दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर देखिए आप 10 फीट बाई 15 फीट का कोई भी रूम को बनवाते हैं तो इसमें कुल कितने ईंटें लगेंगे। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए 10 फीट बाई 15 फीट कहने का मतलब यह है, जैसे देखिए यह दीवार की लंबाई 10 फीट है तो इसके सामने वाला यह जो दीवार है यह भी 10 फीट होगा। इसी तरह से देखिए यह दीवार है 15 फीट तो इसके सामने वाला यह जो दीवार है यह भी 15 फीट होगा। आपको देखिए सबसे पहले पता करना होगा कि कुल कितना फीट दीवार को जोड़ना होगा। तो इसके लिए देखिए 10 फीट यह है तो 10 फीट यह भी दीवार होगा ना। दोनों को जोड़ने पर यह होगा 20 फीट। इसी तरह से देखिए 15 फीट यह दीवार है तो यह भी 15 फीट होगा, यानी जोड़ने पर होगा 30 फीट। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर होगा 50 फीट, यानी देखिए आपको कुल 50 फीट दीवार को जोड़वाना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझना है, यहाँ पर आप अपने दीवार की ऊंचाई कितना ले जाना चाहते हैं। देखिए ऊंचाई जितना अधिक होगा ईंट की संख्या भी उतनी ही अधिक लगेगी। तो अगर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ऊंचाई को मान लेते हैं कि आप 10 फीट तक ले जाना चाहते हैं, तो देखिए आपको करना क्या है, यह जो 50 फीट है इसमें आपको 10 फीट से गुना करना होगा। 50 से गुना 10 में करें तो यह होगा 500, और देखिए फीट से गुना फीट में होगा तो यह होगा वर्ग फीट। देखिए वर्ग फीट को अंग्रेजी में स्क्वायर फीट कहते हैं, यानी देखिए आपको टोटल 500 वर्ग फीट दीवार को जोड़वाना होगा। लेकिन देखिए आपके मन में सवाल होगा कि देखिए कहीं कहीं दरवाज़ा के लिए भी स्थान छोड़ा जाता है, कहीं कहीं खिड़की के लिए भी, और कहीं कहीं वेंटिलेशन के लिए भी खाली स्थान होता है। तो उसको हम लोग माइनस कैसे करेंगे, तो चलिए अब हम लोग माइनस करने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं दरवाज़ा के लिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि दरवाज़ा का आप लंबाई कितना रखना चाहते हैं और चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि दरवाज़ा का जो लंबाई है वह है 7 फीट, और देखिए चौड़ाई मान लेते हैं कि यह है 3 फीट। 7 से गुना 3 में करें तो यह होगा 21, और देखिए दोनों मान फीट में है ना, तो यह आएगा वर्ग फीट में। इसी तरह से देखिए हम लोग खिड़की के लिए भी निकालेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि खिड़की की जो लंबाई है वह है 4 फीट, और चौड़ाई भी मान लेते हैं कि वह भी है 4 फीट। 4 से गुना 4 में करें तो यह होगा 16। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वेंटिलेशन के लिए भी जो खाली स्थान होता है उसको भी यहाँ पर छोड़ेंगे। तो जैसे मान लेते हैं लंबाई कि वह है 2 फीट, और चौड़ाई मान लेते हैं कि वह है 1.5 फीट। 2 से गुना 1.5 में करें तो यह होगा 3, यानी देखिए यह 3 खाली स्थान होते हैं एक रूम में। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए जो भी वर्ग फीट में मान आया है इसको जोड़ेंगे। देखिए 21 और 16 को जोड़े यह होगा 37, 37 और 3 को जोड़े तो यह होगा 40, यानी देखिए आपको 40 वर्ग फीट माइनस करना होगा। देखिए कुल जो दीवार बनवाना था वह था 500 वर्ग फीट, तो देखिए इसमें से हम लोग 40 वर्ग फीट को माइनस करेंगे। अगर देखिए आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 460, यानी देखिए आपको 460 वर्ग फीट दीवार को जोड़वाना होगा। अब देखिए आपको समझना होगा कि 1 वर्ग फीट दीवार को जोड़वाने में कितने ईंटें लगते हैं। अगर देखिए आप 10 इंची की दीवार को जोड़वाते हैं तो देखिए 1 वर्ग फीट दीवार को जोड़वाने में 6 से 7 ईंटें लगते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुल दीवार बनवाना है 460 वर्ग फीट। तो आपको देखिए करना क्या है, 460 में अगर देखिए आप 1 वर्ग फीट में 6 ईंटें को लेते हैं
तो आपको इसमें 6 से गुना करना होगा। अगर देखिए आप यह संख्या में 6 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 2760 ईंटें। यानी देखिए यह है 6 के हिसाब से। अगर देखिए आप 7 के हिसाब से लेते हैं तो आपको देखिए यह संख्या में 7 से गुना करना होगा। अगर देखिए आप 7 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 3220। यानी देखिए लगभग 2700 से लेकर के 3200 ईंटें लगेंगे। देखिए यह जो कैलकुलेशन है यह 10 इंच की दीवार के लिए है। अगर देखिए आप 5 इंची की दीवार को जुड़वाते हैं तो देखिए ईंट की जो संख्या है वह इसके आधा लगेगा। अगर देखिए एवरेज हम लोग बात करें कि एवरेज कितने ईंटें लगेंगे तो लगभग आप मान सकते हैं कि 3000 ईंटें लगेंगे। लेकिन देखिए यह जो 3000 ईंटें हैं यह 10 इंच की दीवार के लिए है। अगर देखिए आपको 5 इंच की दीवार को जुड़वाना होगा तो इससे आधा लगेगा, यानी 1500 ईंटें के आसपास लगेगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से जब भी आप रूम बनाते हैं तो ईंट की संख्या को निकाल सकते हैं।